एक होता है इंटेंशन और एक होता है प्रेजेंटेशन। इस दुनिया को तुम्हारा प्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन ही देखती है, इंटेंशन नहीं। लेकिन परमात्मा को तुम्हारा इंटेंशन दिखाई देता है, प्रेजेंटेशन नहीं। प्रेजेंटेशन अर्थात तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, तुम्हारा रहन सहन कैसा है, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पास कितना धन है, कितने गाड़ी घोड़े हैं, कैसा अच्छा मकान है, कितना बैंक बैलेंस है। ये सब प्रेजेंटेशन ये दुनिया देखती है, लेकिन परमात्मा ये नहीं देखता। वो सिर्फ आपका इंटेंशन देखता है कि तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं। प्रेजेंटेशन अर्थात चाहे व्यक्ति कैसे भी धन कमाता है, कितने भी गलत तरीकों से कमाता है, दूसरों का दिल दुखा करके कमाता है, दूसरे की बद्दुआओं लेकर के कमाता है, और दूसरी तरफ वो उस धन से दान पुण्य करता है, यज्ञ करता है, दूसरों को भोजन खिलाता है, मंदिरों में दान करता है, मंदिर बनवाता है। ये प्रेजेंटेशन है, इसे दुनिया देखती है और दुनिया इसी के आधार पर उसको मान सम्मान देती है, उसकी वाही वाही करती है, क्योंकि वो ये सब कुछ करता ही है अपना मान बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोगों की वाही वाही लूटने के लिए। लेकिन परमात्मा को उसके इस इंटेंशन से कोई वास्ता नहीं है। परमात्मा को उसकी इस प्रेजेंटेशन से कोई वास्ता नहीं है, उसके इंटेंशन से वास्ता होता है। कि जैसे कहते हैं कि गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1 करोड़ बराबर होता है, क्योंकि उसका धन ईमानदारी से कमाया हुआ होता है और उसका इंटेंशन, उसकी भावनाएं शुद्ध और पवित्र होती हैं। और जो गलत तरीकों से पैसा कमाता है, जो दिखावे के लिए काम करता है, उसकी भावनाएं शुद्ध और पवित्र कभी नहीं होती। एक बार एक सेठ जी ने उसके नौकर से कहा कि तू तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है तो मेरे 100 रुपये भगवान जी को अर्पित कर देना। उसका नौकर तीर्थ यात्रा के लिए गया। रास्ते में उसके नौकर ने देखा कि कुछ लोग भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने सोचा सेठ जी ने 100 रुपये दिए हैं तो क्यों ना इनको भोजन करा दिया जाए। उसने उन सबको बिठा करके प्रेम पूर्वक भोजन करा दिया और उस भोजन कराने में उसके 98 रुपये खर्च हो गए। 2 रुपये बचे, वो उनको लेकर के आगे यात्रा पर चला गया। जब वो भगवान के मंदिर में पहुंचा तो वहाँ उसने 2 रुपये भगवान को अर्पित कर दिए। उसने ये सोचा कि सेठ जी को तो पता चलेगा नहीं कि मैंने 100 रुपये चढ़ाए या 2 रुपये चढ़ाए। वो अपनी तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। उसी रात को उस सेठ को भगवान का साक्षात्कार होता है। सपने में आते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे तेरे 98 रुपये प्राप्त हुए हैं। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने तो नौकर को 100 रुपये दिए थे, उसने 98 रुपये ही क्यों भगवान को चढ़ाए, 2 रुपये कहाँ रख लिए। वैसे तो ईमानदार है, तो पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। ये संकल्प उसके मन में चल रहे थे। तभी नौकर वापस आ जाता है। सेठ जी उससे पूछते हैं कि तूने 98 रुपये ही क्यों चढ़ाए। तो वो सारी कहानी सेठ जी को बता देता है। सेठ जी उसके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आज तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो भगवान इंटेंशन देखता है, प्रेजेंटेशन नहीं। और ये दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, इंटेंशन नहीं। इसलिए हमेशा
अपने इंटेंशन यानी कि अपने भाव को और अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। कभी भी दिखावे के लिए कोई काम नहीं करें, क्योंकि दुनिया दिखावे पर जीती है, लेकिन भगवान सिर्फ तुम्हारे भाव पर जीता है। विश्व